3 साल में बना नया देश, बुर्किना फासो की खामोश क्रांति। बुर्किना फासो एक अफ्रीकी देश जो कभी गरीबी, टूटी सड़कों और संघर्षों से जूझता था, अब एक नई पहचान बना रहा है। पिछले 3 वर्षों में यहां एक शांति भरी क्रांति हुई है। ना कोई युद्ध, ना विरोध, बल्कि ईंट, सीमेंट और दूरदर्शिता के दम पर। इस बदलाव के केंद्र में हैं कैप्टन इब्राहिम तरावरे, जो 2022 के अंत में राष्ट्रपति बने। वो केवल वादे लेकर नहीं आए, बल्कि 25 बड़े बदलावों की योजना के साथ आए, जो अब देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहे हैं। हवा में वापस लौटा भरोसा। 2 अक्टूबर 2024 को बुर्किना फासो का झंडा थामे एक विमान वागाडुगू से उड़ा। ये सिर्फ उड़ान नहीं थी, बल्कि ये संदेश था कि हम लौट आए हैं। एयर बुर्किना ने 98 सीटों वाला जेट चीन से $19 मिलियन में खरीदा और बिना किसी धूमधाम के शुरू हुआ वागाडुगू से अकरा तक की पहली उड़ान। ये सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि दुनिया से दोबारा जुड़ने का जरिया था। काजू नहीं, आत्मनिर्भरता तैयार हो रही है। दक्षिणी बुर्किना में नई काजू प्रोसेसिंग फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है, लेकिन यहां सिर्फ काजू नहीं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता तैयार हो रही है। ये फैक्ट्री 20,000 लोगों को सीधी और 50,000 को अप्रत्यक्ष नौकरियां देगी। अब कच्चा माल देश से बाहर नहीं जाएगा, यहीं प्रोसेस होकर मूल्य बनेगा। आम लोगों के लिए बैंक। 7 अक्टूबर 2024 को बुर्किना पोस्टल बैंक की शुरुआत हुई। 1988 में कल्पना की गई ये योजना इब्राहिम तरावरे ने हकीकत में बदली। $25 मिलियन से शुरू हुआ ये बैंक महिलाओं, युवाओं और किसानों को छोटे लोन और सेविंग की सुविधाएं देता है। इब्राहिम तरावरे कहते हैं, ये बैंक पैसा कमाने का नहीं, जिंदगी दोबारा शुरू करने का जरिया है। पहनावे में स्वाभिमान। इब्राहिम तरावरे ने फैशन को भी क्रांति का हिस्सा बना दिया। अब स्कूल यूनिफॉर्म, पुलिस और सेना की वर्दियां देश में बने पारंपरिक कपड़े फासो डानफानी से बनती हैं। कोट में अब अंग्रेजी विग की जगह अफ्रीकी पारंपरिक पोशाकें नजर आती हैं। पुराने कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बुर्किना भी अपना पहनेगा, अपनी पहचान बनाएगा। हवाई अड्डे से लेकर खेतों तक विकास। बोबो डियालासो हवाई अड्डे को 80 बिलियन CFA से नया रूप दिया जा रहा है। आधुनिक टर्मिनल, रनवे और व्यापारिक केंद्र इसे क्षेत्रीय हब में बदल देंगे। वहीं खेती को गरिमा दी गई है। 400 ट्रैक्टर, हजारों मोटरसाइकिल, बीज, खाद और उपकरण किसानों को दिए गए। $200 मिलियन की योजना के तहत 20,000 युवाओं को स्मार्ट खेती और मछली पालन में प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें जमीन भी दी गई ताकि वो यहीं भविष्य बना सकें। नई उड़ान, नया एयरपोर्ट। वागाडुगू में एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। ये पर्यावरण के अनुकूल होगा। 3.5 किमी रनवे, 1 मिलियन यात्रियों की क्षमता और 25 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ ये हवाई अड्डा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। 3 देशों का नया गठबंधन। जनवरी 2024 में बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने पश्चिम समर्थित